हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन टाइम। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, छत्तीसगढ़ राज्य में सीजी व्यापम के द्वारा जो है बहुत ही जल्द महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम आयोजित की जाने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय सामान्य ज्ञान, इसके साथ ही विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, इनसे संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या जो है 10 है। तो प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019-20 में किसके द्वारा जारी की गई? तो किसके द्वारा जारी की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगटाड। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट 2019-20 जो है अंगटाड के द्वारा जारी की गई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है लोकायत दर्शन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चावक। लोकायत दर्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, चावक को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या रहती है, तो कैसे रहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या जो है आयु के साथ ना तो बढ़ती है ना तो घटती है, इसके साथ ही वजन के साथ भी बढ़ती घटती नहीं है। तो अगर इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या रहती है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर रहती है। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, तो किसका बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम का बना होता है, और जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी जो है दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप सभी को याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र। कई बार परीक्षा में सीधा सीधा जिप्सम का रासायनिक सूत्र ही पूछ देता है, तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र, अच्छे से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। मॉडेम जो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों करता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, कंप्यूटर में चिप बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन की पतली परत से। ये भी प्रश्न जो है सीजीपीएससी के द्वारा 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। कंप्यूटर में चिप जो है सिलिकॉन की पतली परत से बनी होती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है, तो क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण जो है डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग करना ही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, तो किसकी बनी हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की। जगन्नाथ मंदिर में गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां जो है लकड़ी की बनी हुई हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, चाहे ये एसएससी में भी आया हुआ है, सीजीपीएससी के द्वारा भी आया हुआ है, व्यापम के द्वारा भी जो है एक बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, इसमें जो है मुख्य रूप से सीमा शुल्क को शामिल नहीं किया गया है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। उत्पादन शुल्क, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, ये सभी शामिल हैं, लेकिन सीमा शुल्क शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जड़ता का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जो है जड़ता का नियम से नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो कौन होता है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी नीलहरित शैवाल, ऑप्शन सी एजोला, ये तीनों को जो है खेतों में जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी हैं।
व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो है स्वामी विवेकानंद जी हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। हमारे देश के प्रथम लोकपाल जो है न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है झांसी में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने भारतीय सामान्य ज्ञान, इसके साथ ही विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती रहेगी।